चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि 12th के बाद क्या करें क्या ना करें। ऐसा ना हो किसी गलत कोर्स में एनरोल कर दिया तो होगा क्या, आपका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट हो जाएगा। सो कोर्स के बीच में अगर किसी को मैं जो बता रहा हूं उसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए। और ये लेक्चर आप पेरेंट्स के साथ भी बैठकर देख सकते हो। पेरेंट्स बैठे तो ज्यादा अच्छा। चलिए, नाउ कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। आप सब लोगों ने 12th कॉमर्स क्लियर किया है, तो 12th कॉमर्स के बाद कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अभी इधर कंफ्यूजन है। कौन सा कंफ्यूजन है आपका? ये देखिए, मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। ट्राइंगल में क्या लिखा हुआ है ऊपर? ट्राइंगल ऑफ कंफ्यूजन। यहां पर देखिए, सब कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए। सो आपको क्या करना है, आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चंस। WWW 3 क्वेश्चंस आपको एक पूछने अपने आप से। कौन सा? व्हाट टू ज्वाइन, व्हाई टू ज्वाइन एंड वेयर टू ज्वाइन। व्हाट टू ज्वाइन, आपको क्या ज्वाइन करना है? आपको बीकॉम करना है, BBA करना है, MBA करना है, CA करना है, CS करना है। व्हाट टू ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, ना ही सभी स्टूडेंट्स एक जैसा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। ना आपने डिसाइड किया कि आपको CA करना है या बीकॉम करना है। सो व्हाई टू ज्वाइन, क्यों CA और क्यों सिर्फ बीकॉम ही आप चूज कर रहे हो। एंड देन इज व्हेन टू ज्वाइन या फिर वेयर टू ज्वाइन, आपको कहाँ ज्वाइन करना चाहिए और कब ज्वाइन करना चाहिए। ये कंफ्यूजन के आपके ट्राइंगल्स हैं ना। सबसे पहला कोर्स में लेकर आ रहा हूं जो आपके सामने है, कोर्स नंबर 1, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम। मोस्ट पॉपुलर है। टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। बीकॉम के बाद मास्टर्स करने के लिए MCOM कर सकते हैं, 2 साल और लगते हैं MCOM करने में। जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए उनके लिए सबसे बेस्ट है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए या प्राइवेट जॉब चाहिए तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। प्राइवेट किसी भी अच्छी कंपनी में प्राइवेट जॉब मिल सकता है या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट है। अब ये फर्स्ट कोर्स है, मैं सेकंड कोर्स स्टार्ट करूं इससे पहले अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो साथ में सॉल्व कर लो। जैसे अभी बीकॉम मैंने आपको बताया, बीकॉम के लिए कोई क्वेरी है हैंड रेस करो और हैंड रेस करके यहाँ पर ही क्लियर कर लो। कोई भी क्वेरी आप चैट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेरी है या चैट करो या फिर आप क्लियर कर लो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज बीकॉम के बाद नेक्स्ट कोर्स है BCA। बीकॉम है बैचलर ऑफ कॉमर्स, वहां पर आप अकाउंट्स एंड कॉमर्स की फील्ड के रिलेटेड सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आप सीखोगे सब। BCA होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है, 3 साल लगते हैं, 3 इयर्स का कोर्स है। 3 साल के बाद आप MCA कर सकते हो, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 2 साल और लगेंगे MCA करने में। 3 साल में आप ग्रेजुएट हो जाओगे और 5 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे। इस डिग्री का फ्यूचर क्या है? तो इस डिग्री का फ्यूचर है कि जॉब इन IT इंडस्ट्री, आपको IT इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है। IT इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप अपने सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो। सो ये है BCA, 3 इयर्स का कोर्स होता है। नाउ BCA के बाद आते हैं हम, नेक्स्ट कोर्स इज BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैनेजमेंट के कोर्सेस होते हैं जो आपने 12th में मैनेजमेंट सीखा है। BBA है, ग्रेजुएशन डिग्री है, 3 इयर्स का कोर्स है, टाइम ड्यूरेशन। आफ्टर दैट आप MBA कर सकते हो, MBA करने में 2 साल और लगेंगे। इसका फ्यूचर है कि जॉब इन कंपनीज, प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है या फिर सेल्फ बिजनेस डेवलपमेंट,
अपना बिजनेस डेवलप करना हो तो भी आपको बीसीए बहुत ही काम में, बीबीए एंड एमबीए बहुत ही काम में आएगा। जैसे आपने 12th में सीखा है स्टाफ कैसे अपॉइंट किया जाता है, स्टाफ को रिक्रूट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, तो ये आप पूरा डिटेल में सीखोगे तो अपना बिजनेस, अपना एम्पायर बहुत अच्छे से आप उसे मैनेज कर पाओगे। सो 3 इयर्स का कोर्स है बीबीए एंड 2 इयर्स और लगेंगे एमबीए करने में। चलो, यहां तक कुछ क्वेरी हो तो हैंड रेज कर देना। नेक्स्ट कोर्स है एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम के बाद होता है, या फिर आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बीकॉम किया तो ही एमकॉम कर सकते हो, बीबीए किए हुए स्टूडेंट्स भी एमकॉम कर सकते हैं। 12th के बाद अगर आप इसका ड्यूरेशन देखो तो 5 इयर्स का होता है एंड बीकॉम के बाद ये 2 इयर्स लगते हैं करने में। एमकॉम के बाद आप बीएड कर सकते हो, अगर आपको टीचर बनना है या प्रोफेसर बनना है एमएड कर सकते हो एंड पीएचडी कर सकते हो अकाउंट्स में। पीएचडी करने के बाद आपके नेम के पीछे डॉक्टरेट का टैग लग जाता है। बीएड करने में 2 साल, एमएड करने में 2 साल। इसका फ्यूचर है कि आप प्रोफेसर बन सकते हो किसी कॉलेज में, टीचर बन सकते हो किसी स्कूल में, प्रिंसिपल बन सकते हो, कॉलेज के डीन बन सकते हो। ये सारे इसके फ्यूचर्स हैं। सिर्फ आप बीकॉम बीएड करोगे तो भी टीचर बन सकते हो। बीकॉम कर लो 3 साल और 2 साल बीएड में लगेंगे, फिर भी आप टीचर बन सकते हो। बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिग्री होता है, ये टीचर्स के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। कोचिंग टीचर्स बीएड नहीं किए होते हैं मोस्टली, बट जो स्कूल में जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बीएड करना जरूरी है और बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। मैं इसलिए अच्छा फ्यूचर बोलता हूँ बीकॉम बीएड या एमकॉम बीएड को, टीचर का जॉब मिलता है। उसमें देखिए आपको पूरे साल में कितनी तो छुट्टियां आती हैं टीचर्स के लिए, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, दिवाली वैकेशन, और उसके बाद काम भी आधा दिन होता है। सो दैट इज एमकॉम। एमकॉम के बाद नेक्स्ट है एमबीए। एमबीए 12th के बाद करोगे तो 5 इयर्स का ड्यूरेशन है एंड किसी भी ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो 2 इयर्स लगेंगे। सपोज करो आपने बीकॉम किया और बीकॉम के बाद आपका मूड हो रहा है एमकॉम नहीं करेंगे बट हम एमबीए करेंगे, तो आप कर सकते हो। एमबीए अगर किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद करेंगे तो 2 इयर्स लगेंगे और 12th के बाद करेंगे तो 5 इयर्स लगेंगे। आफ्टर दैट आप पीएचडी कर सकते हो एंड सेम इसका फ्यूचर है, किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहोगे और सेल्फ बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट, अपने बिजनेस का आप डेवलपमेंट कर सकते हो। दैट इज एमबीए। एमबीए के बाद नेक्स्ट डिग्री है एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए के बाद होता है ये। बीसीए करने में आपको 3 इयर्स लगेंगे, उसके बाद एमसीए करने में 2 इयर्स और लगेंगे, टोटल 5 इयर्स का कोर्स हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर दैट इन कंप्यूटर कोई लिमिट नहीं है आपकी, आप मास्टर्स हो गए सो स्काई इज द लिमिट। आप अपना कोर्स बना सकते हो, आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो। आज देखो पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। कभी हमने सोचा था कि हम क्लासरूम से निकलकर डिजिटली पढ़ाएंगे, लेकिन आज ऑनलाइन हो रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये एमसीए किए हुए मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की वजह से हो रहा है, जिन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना दिए हैं कि हम यहाँ पर बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा सकते हैं। फ्यूचर गुड जॉब इन आईटी और सेल्फ प्रोफेशनल ऑफिस। आईटी में बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। और हाँ, आईटी में जॉब बताऊं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पुणे में काम करते हैं, क्योंकि एमसीए का ज़्यादातर डिमांड पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, ये आईटी हब हैं, वहाँ पर ज़्यादा होता है। पहले जब उन्होंने जॉब स्टार्ट किया था उनको इनिशियल पैकेज 9 to 10 लाख का मिला था, बट अभी उनका 27 लाख का पैकेज है। 27 लाख रुपीज़ पर एनम, मीन्स मंथली 2 लाख रुपए से ज़्यादा हुए उनकी सैलरी है। बहुत ही अच्छा कोर्स है। एमसीए के बाद है एलएलबी,
बैचलर इन लॉ। टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स लगेगी, बट ये 3 इयर्स मैं बीकॉम के बाद की बात कर रहा हूँ। आपको पहले ग्रेजुएशन डिग्री करनी होगी, कोई भी बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप एलएलबी कर सकते हो, 3 इयर्स लगेंगे। 12th के बाद सीधा एलएलबी किया तो 5 इयर्स लगेंगे, बट वहां पर क्या होगा, 5 इयर्स में आपके पास एक ही डिग्री होगी एलएलबी। यहाँ पर बीकॉम की बात करोगे तो आपके पास बीकॉम भी होगा, एलएलबी भी होगी। एलएलबी कर गए तो आप एक एडवोकेट बन जाओगे, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, या किसी कंपनी में टैक्स एडवाइजर और लीगल एडवाइजर का भी काम मिल सकता है। एलएलबी करने के बाद 2 साल और लगते हैं एलएलएम करने के लिए। इसमें आप लॉ के मास्टर्स हो जाओगे। एलएलबी में एडवोकेट बन सकते हो, एलएलएम में आप जज बन जाओगे। आपने कोर्ट में जज देखा होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाते हैं, रिजल्ट बताते हैं, दैट इज एलएलएम। वो एलएलएम किए हुए होते हैं। सो एलएलएम करने से जज का पोस्ट मिल सकता है। उसके बाद आज का जो सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट कोर्स है स्टूडेंट्स का, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्टूडेंट बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स भी अट्रैक्ट होते हैं सीए करने के लिए, कि बच्चा सीए करे। अब मैं आपको बताऊं कि सारे स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के सीए नहीं बन सकते, क्योंकि इस कोर्स का जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत ही कम है। 100 में से 5% स्टूडेंट पास होते हैं। 100 में से 5%। अगर 100 स्टूडेंट सीए में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 5 ही क्लियर कर पाते हैं फाइनल तक। सीए के 3 स्टेप होते हैं, पहला फाउंडेशन, देन इंटर एंड देन फाइनल। ड्यूरिंग दिस कोर्स आपको किसी सीए के अंडर में 2 to 3 इयर्स के लिए आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, उसके साथ काम करना पड़ता है सीए के साथ। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इसका जो पासिंग परसेंटेज है ना, वो बहुत ही हाई है। आपको 50% मिनिमम लाने होंगे तभी आप पास कर पाओगे। वैसे क्या होता है, बीकॉम में आप 35% पर पास हो जाते हो, यहाँ पर 50% चाहिए आपको पास होने के लिए। सीए पास करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब 100 में से 5 ही स्टूडेंट पास हो पाते हैं, और पेरेंट्स उन 5 के फ्यूचर को देखकर अट्रैक्ट होते हैं कि देखो इसके बेटे ने सीए किया, उसको 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिली। अरे भाई, आप वो देख रहे हो कि जो 5 पास हो गए, जो 95 फेल हो गए, उनको भी देखो। हर स्टूडेंट सीए करने के लिए नहीं बना हुआ होता है। और दूसरा, सीए करने के लिए 5 साल लगते हैं, और एक्सपेंडिचर अप्रॉक्स समझ लो इन 5 साल में 10 लाख रुपए जितना हो जाएगा। 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा पेरेंट्स का। सो हर पेरेंट ये इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर पाए, ये एक्सपेंडिचर अफोर्ड कर पाए, 5 साल देने हैं। और ये भी हम 5 साल कब गिनते हैं, जब सिंगल ट्रायल में पास हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लियर करने में, जैसे फाउंडेशन तो 80% स्टूडेंट क्लियर हो ही जाते हैं। उसके बाद आता है आईपीसीसी, उसमें क्लियर होते हैं 40%। फिर आईपीसीसी के बाद फाइनल आता है, उस फाइनल में 5% क्लियर होते हैं। मीन्स अगर आज 100 स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं सीए में, तो 80 स्टूडेंट फाउंडेशन वाला स्टेप क्लियर करेंगे, 40 स्टूडेंट आईपीसीसी वाला स्टेप क्लियर करेंगे, बाकी 5 स्टूडेंट फाइनल सीए क्लियर करेंगे। 10 लाख जितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर ट्रायल लगे तो 6 मंथ के ट्रायल होते हैं, एवरी 6 मंथ इसके एग्जाम्स होते हैं। फिर अगर किसी को 2 ट्रायल्स लग रहे हैं या 3 लग रहे हैं तो उसमें ईयर्स ऐड हो जाएंगे उतने। अगर 2 ट्रायल्स हैं तो 1 ईयर और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ में ट्रायल होता है इसका। 5 इयर्स लगते हैं। मोस्टली होता क्या है कि हमारी कम्युनिटी ऐसी है ना कि पेरेंट्स का ऐसा मानना होता है कि गर्ल्स का मैरिज करवा देते हैं। जैसे ही गर्ल्स का 22-23 एज हुआ, बोलेंगे मैरिज कर लो। अब अगर गर्ल्स ये कोर्स ज्वाइन कर रही है ना, तो मैं आपको बताऊंगा या उनके पेरेंट्स को बताऊंगा कि थोड़ा सा उनको टाइम देना उनका फ्यूचर बनाने के लिए। ऐसा नहीं हो कि बेचारी ने फाउंडेशन आईपीसीसी क्लियर किया और पेरेंट्स उसके ऊपर हेडेक करें कि नहीं अब मैरिज करवानी है। ये नहीं होना चाहिए। ये पहले डिसाइड कर लो आप। 10 लाख रुपए का खर्चा करने के बाद आप ये काम करो,
यानी आपका 10 लाख रुपीस वेस्ट गया पेरेंट्स का, और बच्चे का 3-4 साल का मेहनत चला गया, और सीए की बिल्कुल बॉर्डर पर आकर उसने छोड़ दिया। इवन बॉयज के लिए भी सेम है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। टाइम से कोर्स पूरा करो। ओके, नेक्स्ट इज कोर्स नंबर 9, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी CS, इसमें भी 4 to 5 years लगेंगे। आफ्टर दैट अ वेरी गुड जॉब इन मल्टीनेशनल और गुड कंपनी, फ्यूचर ब्राइट एज लाइक सीए के जैसा ही ब्राइट फ्यूचर है। सीए के जितनी ही मेहनत होती है कंपनी सेक्रेटरी, गर्ल्स ज्यादा प्रेफर करती हैं ऐसे। नेक्स्ट कोर्स नंबर 10, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, ICWA। टाइम ड्यूरेशन 3 years का है। आफ्टर दैट कॉस्ट कंसल्टेंट्स का जॉब मिलेगा, और बेस्ट फॉर बिजनेस और फैक्ट्री डेवलपमेंट। अगर किसी की फैक्ट्री है तो उनके लिए कॉस्ट काम में आता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है, हमें वो कितने में सेल करना चाहिए, प्रॉफिट कितना होगा, ये सब हमारे इसमें कवर होते हैं। देन नेक्स्ट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्स, दैट इज टैली। टैली करने में यहाँ टाइम ड्यूरेशन 1 year लिखा हुआ है, बट आप 6 month में भी कर सकते हो, आप 3 months में भी पूरा कर सकते हो। इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, ये प्राइवेट कंप्यूटर क्लासेस में हो जाएगा। मैं चाहूंगा आज हर एक स्टूडेंट को टैली सीखना चाहिए अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में आगे जाना है तो। ये आप 12th के वैकेशन में कर सकते हो, FY के साथ कर सकते हो, SY के साथ कर सकते हो। आफ्टर दैट क्या होगा, कंटिन्यू विथ योर डिग्री, आप अपनी डिग्री के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अ गुड जॉब इन अकाउंट्स, GST, टैक्स फॉर सेल्फ बिजनेस। सेल्फ बिजनेस जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी टैली काम में आता है। अपना बिजनेस है, अपना अकाउंट खुद करो, GST आ गया है, हर एक को रिटर्न फाइल करने होते हैं। सो इट विल बी मच बेटर कि टैली हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को आना चाहिए, ताकि आप अपना अकाउंट खुद कर पाओ, आप किसी अकाउंटेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, और जॉब भी कर सकते हो टैली से। नेक्स्ट इज कोर्स नंबर 12, इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग दैट इज डिप्लोमा और डिग्री। इंटीरियर डिजाइनिंग में आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिग्री भी कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम कोई घर लेते हैं, न्यू ऑफिस लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, बंगलो लेते हैं, तो हम इंटीरियर डिजाइनर से पूरा डिजाइनिंग करवाते हैं, अपने फर्नीचर का, अपने घर का, कंस्ट्रक्शन का। सो ये काम होता है इंटीरियर डिजाइनर का। अगर आपका डिजाइनिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पर जाना। आप इसमें डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिग्री भी कर सकते हो। डिप्लोमा करने में 1 year लगेगा, डिग्री के लिए 2 years। आफ्टर दैट सेल्फ प्रोफेशनल ऑफिस, और फ्यूचर है वेरी ब्राइट फ्यूचर इन जॉब्स। किसी भी कंपनी में आपको इंटीरियर डिजाइनर का जॉब मिल जाएगा, या तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आज इंटीरियर डिजाइनर की बहुत वैल्यू है। इंटीरियर डिजाइनर्स ऑफिस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हमें काम में आते हैं। सो ये 15 अलग अलग डिग्रीज मैंने आपको यहां तक बताई, और इतनी ही और है, 15 और भी हैं। चलिए नेक्स्ट इज फैशन डिजाइनिंग, दैट इज उसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिग्री भी कर सकते हो। 1 year and 2 year आपका लगेगा, सर्टिफिकेट कोर्स होता है ये। आफ्टर दैट अ गुड जॉब इन फैशन इंडस्ट्री, और बेस्ट ऑप्शन फॉर सेल्फ क्रिएटिविटी एंड इनकम। अगर आप फैशन डिजाइनर बन गए तो आप किसी भी फैशन इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, या अपने बिजनेस के लिए अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। जैसे ड्रेसेस का डिजाइन बनाया किसी और, जो भी फैशन इंडस्ट्रीज में काम होता है। तो ये है फैशन डिजाइनर का काम।
आफ्टर दैट 14th नंबर, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। अब इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? अगर हमें कोई फंक्शन अरेंज करना होता है, चाहे वो मैरिज का हो, किसी भी पार्टी का हो, या बिजनेस लेवल पर कुछ इवेंट अरेंज करना है, तो हम इवेंट मैनेजर को कंसल्ट करते हैं। ये कोर्स करने में 2 इयर्स लगते हैं। आफ्टर दैट अ गुड जॉब इन इवेंट मैनेजमेंट यूनिट्स और सेल्फ प्रैक्टिस। आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इवेंट मैनेजर का काम होता है वो उस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करता है। मोस्ट ऑफ मेट्रो सिटीज में जो मैरिजेस होते हैं वहां पर इवेंट मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाता है। अगर किसी की शादी है, कोई पार्टी है, कोई इनॉग्रेशन है, कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, सो इवेंट मैनेजमेंट हर एक बात को हैंडल करते हैं। बहुत ही अच्छा जॉब है, मेट्रो सिटीज में ज्यादा डिमांड है। देन नेक्स्ट, आज का सबसे बेस्ट डिमांडेड जॉब जो है या जो काम है, डिजिटल मार्केटिंग। पहले की जो मार्केटिंग होती थी वो कैसे होती थी? एडवर्टाइजमेंट होती थी, न्यूज़पेपर में ऐड आती थी, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे। आज डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है। आप यूट्यूब पर जाओ, फेसबुक पर जाओ, वहां पर देखो, आप कोई एक कीवर्ड सर्च करोगे ना, तो वो ही प्रोडक्ट्स आपके सामने बार बार आते रहेंगे, उसी का ही आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा। इवन यूट्यूब पर भी आपको सर्च करो तो आपको एडवर्टाइज आएंगे उसके रिलेटेड। सो ये है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। 1 ईयर लगेगा कोर्स पूरा करने में। आफ्टर दैट अ गुड जॉब इन मार्केटिंग कंपनीज और सेल्फ प्रोफेशनल एक्सपर्ट ऑफिस। अब ये आप सोचो मुझे अपनी क्लासेस की ऐड करनी है, तो वो ऐड मैं यूट्यूब पर कैसे करूं, फेसबुक पर कैसे करूं, इंस्टा पे कैसे करूं, व्हाट्सएप पर कैसे करूं? ये होता है इनका काम, डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आज की डेट में। लेकिन इस कोर्स का मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ ऑलवेज अपडेट रहना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते। आपको हमेशा नए कोर्सेज, नए सॉफ्टवेयर्स, आज यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, कल कुछ नया आ जाएगा, तो आपको वो भी सीखना पड़ेगा। हमेशा अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाओगे। आज डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड है। Then after that, next is diploma in hotel management. Diploma in hotel management. होटल मैनेजमेंट का कोर्स 2 इयर्स का ड्यूरेशन है। आफ्टर दैट अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी इन 3 और 5 स्टार होटल्स। होटल्स में ये काम में आता है। होटल में जो इवेंट होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो मैनेज करने के लिए, पूरा होटल मैनेज करने के लिए होटल मैनेजमेंट का जॉब होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं ये कोर्स करने के लिए कनाडा जाते हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स कुछ अभी कनाडा में हैं जो ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स वहां पर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी डिमांड है। चलिए, 17th कोर्स, प्रिपरेशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, SSC। 3 मंथ्स का कोर्स होता है। 3 मंथ्स का कोर्स होता है, फिर प्रैक्टिस करो आप, 3 मंथ्स लगते हैं। ये काम में आएगा आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सपोज करो आप बीकॉम क्लियर कर रहे हो, अब किसी बैंक में जॉब आई है, या रिजर्व बैंक में जॉब आई है, या बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब आई है, या गवर्नमेंट की जॉब आई है। सो जॉब्स कैसे होते हैं कि 500 जॉब्स होंगे और 5 लाख कैंडिडेट्स खड़े होंगे एप्लीकेशन लेकर। तो जॉब किसको दे या किसको ना दे, तो वहां पर एक टेस्ट लिया जाता है और वो टेस्ट आपको क्रैक करना होता है। जैसे ही आप वो पास कर लेते हो आपको जॉब मिलेगा। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए ये कोर्स करना पड़ेगा आपको, SSC कोर्स। 3 मंथ्स का होता है, बट प्रैक्टिस करने में आपको 3 मंथ्स और लग जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये एक बार कर लो।
पूरी लाइफ जो है वो आपकी आराम में निकलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, सैलरीज बहुत अच्छी होती है, काम करने के टाइमिंग्स फिक्स होते हैं, परमानेंट जॉब मिलेगा गवर्नमेंट का। ओके, देन नेक्स्ट इज आफ्टर ग्रेजुएशन सिविल सर्विसेज के लिए आप जा सकते हो, यूपीएससी, जीपीएससी। अगर आप सिविल सर्विसेज में ये जो कोर्स होता है ये सीए से भी टफ होता है, सिविल सर्विसेज का लाखों में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लाखों में, और फाइनल तक पहुंचते हार्डली हंड्रेड्स में रह जाते हैं, 800 to 900 स्टूडेंट्स इसे क्लियर कर पाते हैं। इसके भी स्टेप्स होते हैं, 3 years का कोर्स होगा, आफ्टर दैट अ गुड जॉब इन गवर्नमेंट एज IAS, IPS और IRS। आप IAS बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे। अगर आपने ये जॉब क्लियर किया तो सीधा आपको अहमदाबाद के कलेक्टर का जॉब मिलेगा, किसी भी सिटी के आप IPS बन जाओगे, पुलिस कमिश्नर की लेवल के जॉब्स होते हैं ये। लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, गवर्नमेंट का बंगलो मिलेगा, अच्छे से अच्छी सैलरी मिलेगी और पूरा लाइफ। और सबसे बड़ी बात, पावर्स कितने होते हैं, एक IAS के पास, एक कलेक्टर के पास कितने सारे पावर्स होते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऑलवेज 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड्स आपके साथ रहेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी गवर्नमेंट की मिलेगी जो आज मिनिस्टर्स को भी नहीं मिलती है, लेकिन बहुत टफ होगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इम्पॉसिबल है, बट बहुत मेहनत चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद 3 years लगेंगे। देन नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है तो वो उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। डिप्लोमा में 1 year लगेगा, डिग्री में 2 years लग जाएंगे, आप इसमें मास्टर्स भी कर सकते हो। यहां पर आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना खुद का करने में इंटरेस्ट है तो भी एक काम में आएगा, या किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में आपको काम में आएगा। यहां से एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब आपको इसमें सिखाया जाता है। आप अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहो तो भी कर सकते हो। आपको ऐसा बिजनेस करना है कि आप चाइना जाकर कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, आप अमेरिका जाकर कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो इंडिया में, आप दुबई जाकर इंपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट का भी नॉलेज मिलेगा, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है जिसे आपको एक्सपोर्ट करना है अदर कंट्रीज में, तो वो भी आप यहाँ पर इस कोर्स में कवर होगा आपका, आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाओगे। देन नेक्स्ट इज 20 ITI कोर्स। ITI कोर्स में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये गवर्नमेंट है, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट का। टाइम ड्यूरेशन डिपेंड है आपको क्या सीखना है। ITI में 1 to 2 years लग सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस भी होते हैं। अब ITI में क्या होता है, आपको टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। टेक्निकल नॉलेज, सपोज कीजिए किसी को सीखना है कि कार का मैकेनिक कैसे बने, या किसी को सीखना है मुझे एयर कंडीशन रिपेयर करना सीखना है, कैसे सीखें, किसी को सीखना है बाइक रिपेयर करना, किसी को वॉशिंग मशीन सीखनी है। ऐसे ITI रिलेटेड, ट्रेनिंग रिलेटेड सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं पूरे, थियरी बहुत कम होता है इसमें। प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा AC को कैसे आपको इंस्टॉल करना है, आप उसे सर्विस कैसे करते हो। मोस्टली बॉयज ज्वाइन करते हैं इस कोर्स में। और गवर्नमेंट में भी जॉब मिल सकता है, जैसे अभी लास्ट ईयर आया था, सिविल हॉस्पिटल में टेक्नीशियंस की जरूरत थी। सिविल हॉस्पिटल में मोर देन 2000 एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, कभी ना कभी कोई रिपेयरिंग के लिए, सर्विस के लिए होता है, तो वहां पर उनका अपना पर्सन अपॉइंटेड रहता है। सो गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकल कोर्स होगा। कोर्स नंबर 21 कोर्सेज इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। टाइम ड्यूरेशन डिपेंड आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। आप आर्मी में जाना चाहते हो, आप नेवी में जाना चाहते हो, आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है, सो डिपेंड करता है। यहां पर आपको
डिफेंस सर्विसेज के लिए काम करना होगा। अगर आप आर्मी में गए तो आप आर्मी के लिए काम करोगे, एयरफोर्स में हो तो आपको पूरा ट्रेनिंग आपका एयरफोर्स का होगा, नेवी है तो नेवी का होगा। मोस्टली बॉयज ज्वाइन करते हैं, नाउ डेज गर्ल्स भी ज्वाइन कर रही हैं एयरफोर्स में खास कर एंड मोस्टली आपको घर से दूर रहना होता है इन जॉब्स में। खास कर हाइट एंड वेट देखा जाता है इसमें। आपकी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही टफ रहती है आर्मी की। 22 अब हमारे नियर बाय में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आई हैं प्राइवेट, जो अलग अलग कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं उनके पास जो ये ऑफर कर रहे हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी है सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कोर्सेज हैं इनके पास, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सेम अहमदाबाद में GLS है, उनके पास भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। टाइम ड्यूरेशन डिपेंड आप कौन से कोर्सेज कर रहे हो। बैचलर भी हैं एंड मास्टर्स कोर्सेज भी हैं इनके पास। एंड फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डिग्री की है वहां पर। इसका मैं आपको पैम्पलेट या ब्रोशर भेज दूंगा। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको कुछ पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कॉल कर देना। बैचलर ऑफ एजुकेशन ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रेजुएशन के बाद होता है। टीचर्स के लिए कंपलसरी होता है, 2 इयर्स का कोर्स होगा। आफ्टर दैट आप स्कूल टीचर बन सकते हो। आफ्टर दैट किसी भी स्कूल में आपको स्कूल टीचर का जॉब मिलेगा। टीचर्स के लिए कंपलसरी है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इसका टीचर्स। एंड द लास्ट इज एमएड, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। ये 2 इयर्स और लगेंगे और इसके लिए आप किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हो, कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हो। फ्यूचर बहुत अच्छा है। सो ये अलग अलग कोर्सेज हैं जो मैंने कवर किए हैं। ये इतने नहीं हैं अभी, ये तो 24 कोर्सेज कवर किए हैं। 20 इससे ज़्यादा और भी कोर्सेज थे जो आप कर सकते हो, बट मुझे ज़रूरी नहीं लगे। अब आपको इन कोर्सेज रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, BBA ऑनर्स एंड BBA में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आपके सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं BBA ऑनर्स एंड BBA में। और एक है कि आपको अगर 12th के दोनों ही 12th के बाद कोई भी कोर्सेज आपको करने हैं तो आपको उसमें 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास करना है। अभी आपने 12th क्लियर कर लिया है। अब MBA ऑनर्स भी होता है। यहाँ पर क्या है, आप 12th के बाद सीधा MBA भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन 5 इयर्स का हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स BBA करते हैं देन MBA करते हैं। आप BCom के बाद भी MBA कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है BCom किया तो आपको MCom ही करना है, आप MBA भी कर सकते हो। BCA के बाद MCA करना होता है, BCA के बाद MCA एडवाइजेबल है। ठीक है। सो ये मोस्ट ऑफ मैंने आपका जितने भी कोर्सेस हैं वो कवर करने के यहाँ पर ट्राई किया है। अब एक काम करते हैं, लास्ट 2 मिनट्स पड़े हैं, जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। और अगर आपके क्वेश्चंस रह जाएं तो आप सेम लिंक पर फिर से रीज्वाइन करना। हम सेम लिंक पर फिर से रीज्वाइन करेंगे अभी, और फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करूंगा। या आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, ये रहा मेरा नंबर, आपको यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के पास होगा, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो।